ओहो आराम से थोड़ा पीछे लो पहले। हेलो गाइस, हम आ गए हैं मन्नत ढाबे में और अब खावांगे गर्मा गर्म पराठे और ठंडा में हो लिया पूरा राइडर का। Riding Meteor 350. Currently starting the return leg from Pushkar to Rewari. First we'll go to Brahma Temple, then return back to Rewari via having a few stops in between. So see you till the next time. ये हमारे मिलन भाई ने अपना इंट्रो दे दिया, अपनी बाइक के बारे में बता दिया और ये हमारे सबसे सीनियर राइडर इधर है। थोड़ी देर में सर से बात करते हैं, उनका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो गाइस, हम लोग पुष्कर में रेडी है निकलने के लिए, ठीक है ना। लोंडा विकास रेडी, ये पांगा जब रेडी, ये सब पीछे तैयार है। मिलन भी जोश में लग रहा है धूप निकलने से, ठंड में फटी पड़ी फोटो खींचने लग रहा है। गोप्रो आ गया भाई यार, ये रुक भी आ रही है नागौर से। तो भाई ये सारी बाइकें अभी फार्मा पहुँच चुकी हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब। सरोवर है और मंदिर। भगवान ब्रह्मा का मंदिर क्या है, शापित है। शापित होने की वजह से पहले इसका दर्शन नहीं करते हैं, पहले सरोवर का होता है। यहाँ से ओनली बाई वॉक 2 मिनट का रास्ता है, सरोवर का है।
पहले हम सरोवर चलेंगे। सरोवर पे आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे मंदिर क्यों बना, कैसे बना, यहाँ आने का महत्व क्या है, सरोवर का क्या महत्व है, वर्ल्ड में एक ही मंदिर क्यों और मंदिर स्थापित क्यों। उसके बाद यहाँ से बाई वॉक 3 मिनट का रास्ता है मंदिर का है। मंदिर के दर्शन करके वापस आप लोग इधर आना, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगा मंदिर सरोवर दोनों, ठीक है। प्रवीण कुमार पराशर नाम है मेरा और जादू के नाम से है, जादू के नाम से फेमस हूँ। किस जादू? जादू, हाँ, जादू जादू जी चलो। मन में तो मेरे भी एक तलवार लेने की। जानकारी है पुष्कर क्यों बना, कैसे बना, यहाँ आने का महत्व क्या है, सरोवर का क्या महत्व है, संसार में एक ही मंदिर क्यों और भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित क्यों। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी कहते हैं पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर किसी मंदिर या मूर्ति का नाम नहीं है, पुष्कर नाम है इस जल सरोवर का। 5 सरोवर सबसे मुख्य माने गए। कैलाश मानसरोवर चाइना, पंपा सरोवर कर्नाटक, बिंदु सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात और ये पुष्कर सरोवर। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता, ना कि 33 करोड़ देवी देवता। 33 कोटि जस्ट लाइक 33 टाइप्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन हिंदू रिलीजन। 3 गॉड्स आर मेन, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। जस्ट लाइक मीनिंग ऑफ गॉड GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डेस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा तीनों से मिलकर नाम बनता है गॉड। इन सभी प्रमुख देवताओं के इस मृत्यु लोक पे, भूलोक पे तीर्थ थे इन सतयुग, 4 युग है, द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग। ये कलयुग का प्रथम चरण है। सतयुगम केवलम पुष्करम, कलयुगे गंगा पूजन्ते। सतयुग का जो आदि अनादि काल का तीर्थ है वो ये पुष्कर राज है। द्वापर में कुरुक्षेत्र है, त्रेता में नैमिषारण्य और कलयुग में गंगा। काशी है, शिव का धाम है, सारे तीर्थों का पिता। प्रयाग इलाहाबाद विष्णु का धाम, सारे तीर्थों का राजा। गंगा के लिए एक माता है। तीसरा कुरुक्षेत्र हरियाणा, चौथा नंबर इसका। ये है सारे तीर्थों का गुरु, तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहीं भी आप लिखा देखेंगे श्री तीर्थ गुरु पुष्कर राज। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने कहीं किसी कैलेंडर, फोटो या इंटरनेट पे देखा हो तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पे विश्राम कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी प्रिया। तो विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल का फूल निकलता है। उसी कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति है और उसी कमल के फूल से सरोवर। पुष्प प्लस कर कहते हैं हिंदी में हाथ को दोनों को जब जोड़ा गया तो नाम बना पुष्कर। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से वो पुष्प गिराया पृथ्वी की तरफ। वह पुष्प ब्रह्मांड में 7 परिक्रमा, 7 राउंड्स।
क्योंकि अपने हिंदू धर्म में 7 का एक नियम है, 7 वचन है, 7 पाताल है, 7 फेरी है, 7 जन्म है, 7 समुद्र है, 7 दिन है, 7 कुल है, 7 का एक सीक्वेंस बनता है। 7 परिक्रमा करता हुआ वह पुष्प सरोवर के मध्यस्थ में देखेगा एक ऑरेंज कलर का यज्ञ स्थल बना है, वहां पे गिरा। वहां पे उस पुष्प के गिरने से 7 पाताल इन 7 मैनेज छेदन करके जल निकला, वही ये पवित्र जल। इस जल में कुल्ला करना, मंजन करना, साबुन, सोडा, दारू और रज से जो स्त्री हो, रजस वाला, वो स्त्री इस जल को छू नहीं सकती। मछली पकड़ना, शिकार खेलना, नाव चलाना, 21 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस पार्ट। इस जल को पवित्र करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ बैठ के हजारों लाखों साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इस जल को पवित्र करने के लिए मैं यज्ञ करूँ। कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य हम अपने घर में भी करते हैं, उसके 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला होता है शुभ मुहूर्त, दूसरा पत्नी। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ मुहूर्त निकला इसका कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूनम, ठीक दिवाली से 10 दिन बाद में यहाँ पे मेला लगता है पुष्कर पे। सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा फेमस है। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता है, जो अखंड सुहाग की देवी है, फॉर लॉन्ग मैरिड लाइफ। सावित्री माता को यज्ञ में बुलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भेजा अपने सबसे बड़े मानस पुत्र नारद जी। 5 मानस पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, जिनमें सबसे बड़े नारद। तो नारद एक चीज में प्रसिद्ध है कि वो देवी देवताओं में लड़ाई और झगड़े करवाते हैं। तो रास्ते में जाते वक्त नारद जी के मन में विचार आया कि आज तक मैंने सारे देवी देवता, नर नारी, प्राणी सब में लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन मेरे माता पिता में आज तक ना तो कोई झगड़ा हुआ और मैंने झगड़ा करवाया। अगर इनमें झगड़ा नहीं करवाऊंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। इसी वजह से संसार में कोई भी अपने पुत्र का नाम नारद नहीं रखता है। तो नारद जी के जाके गलत मुहूर्त बताने की वजह से सावित्री माता यहाँ पे यज्ञ में सही समय पे नहीं पहुंच पाए। तो देवताओं ने कहा प्रभु शुभ समय निकल जाएगा, हजारों लाखों सालों तक वापस नहीं आएगा, क्यों न आपके दूसरा विवाह कर लें, सेकंड मैरिज। तो भगवान ब्रह्मा के मंदिर में हम जाएंगे। इनके 2 द्वारपाल है, एक तो सुरपति इंद्र देवता है, दूसरे धन के देवता कुबेर। इंद्र देवता को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको जो सबसे पहले कोई सुंदर और कुंवारी कन्या मिले उसको आप लेके आओ। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जंगल में गए, जंगल से जाके एक गुर्जर समाज की कन्या को लेकर आए। गुर्जर जानते हैं ना, ग्वाले दूध वाले मिल्कमैन, जस्ट लाइक मिल्कमैन। तो गुर्जर समाज की कन्या को जो यहाँ पे लाए तो देवताओं ने कहा प्रभु यह आपके लिए अशुद्ध है, ब्राह्मण जाति के लिए। तो उनके शुद्धिकरण के लिए होली का हुआ कामधेनु गाय के मुख में उस गुर्जरी कन्या को 3 दफा मंत्रों से घास बना के डाला, गोबर के रूप में निकाला, उनका मूर्ति बनाया, उनको सजीव किया। सजीव करने के बाद 4 वेद का ज्ञान दिया, तो उनका नाम हुआ वेद माता गायत्री। यह है इनका सेकंड वाइफ गायत्री माता। गायत्री माता जिनका मंत्र उच्चारण करते हैं ना, गायत्री मंत्र। ये सरोवर गायत्री माता का जन्म स्थान है, पृथ्वी का दायां नेत्र है और बायां नेत्र पृथ्वी का पाकिस्तान में है कटास राज। ये पुष्कर राज और वो कटास राज। शुद्धिकरण के बाद जब ब्रह्मा और गायत्री दोनों इस स्थान पे यहाँ पे यज्ञ में बैठे और उस यज्ञ में जो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हुई, वो ध्वनि ऊपर सावित्री माता ने सुन ली। सुन के नीचे पृथ्वी पे आई, ब्रह्मा जी में क्रोधित हो गए। ब्रह्मा से कहा कि आपने इस जल को पवित्र करने के लिए मेरा त्याग किया, मेरा अपमान किया आपने, मेरे होते हुए मेरे स्थान पे किसी पराई स्त्री गायत्री को बैठा के आपने यज्ञ किया, तो आपने हिंदू धर्म का नियम तोड़ा और मेरा अपमान किया। इस वजह से जाओ, मैं आपको 2 श्राप देती हूँ। पहला श्राप ये दिया, संसार भर में आपका एक ही मंदिर होगा, पुष्कर के सिवा आपका कहीं कोई मंदिर या धाम नहीं होगा। आप मुख्य देवताओं में से होते हुए भी संसार आपको भुला देगा। घर में हम सारे देवी देवताओं का, पितरों का, सबका पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का पूजा निषेध मानते हैं। ना ही हम भगवान ब्रह्मा का मूर्ति अपने घर में रखते हैं। दूसरा शाप दिया कि मंदिर में जो आपका मूर्ति है उसका पूजा सिर्फ साधु सन्यासी करेंगे, नॉन फैमिलियर। गृहस्थी जीवन वाले, बाल बच्चेदार परिवार वाले जो भी आएंगे, जिन्होंने वैराग्य धारण ना किया हो, साधु ना बने हो, वो आके आपके इस जल का पूजा करेंगे, सरोवर का पूजा। सरोवर का पूजा क्यों करेंगे कि धर्म रूपेण ब्रह्मा, ब्रह्म रूपेण पुष्कर। धर्म का रूप ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का निराकार स्वरूप पुष्कर आज का जल है। हजारों लाखों यात्री आते हैं, जल से मनोकामना मांगते हैं। क्यों मांगते हैं कि भगवान ब्रह्मा का निराकार स्वरूप और निवास स्थान इस जल में माना है। जिन जिन लोगों ने इनकी सहायता की थी यज्ञ में, उन सभी को उन्होंने श्राप दिया। गाय माता से कहा कि आपका मुख हमेशा कलयुग में, सिर्फ कलयुग अशुद्ध माना जाएगा और गंदगी खाओगे आप कलयुग में। इंद्र देवता को श्राप दिया कि ना तो कभी आपके युद्ध में विजय होगी, ना कभी यश प्राप्त होगा। शिवजी भगवान को श्राप दिया कि आप हमेशा भस्मी रमाए रहोगे। जैसे और देवी देवता लोग वस्त्र आभूषण वगैरह पहनते हैं ना, आप कोई वस्त्र आभूषण नहीं पहनते। सारे देवता लोग घबरा गए। उन्होंने कहा माता आपने हमें क्रोध में श्राप तो दे दिया, अब इसका कोई उपाय भी बताइए। तब सावित्री माता ने कहा इस जल से जो आचमन जस्ट लाइक प्रोक्शन, कानों की आंखों के शरीर पे जल का छींटा लगाते हैं, 1 बूंद पानी मुख में डालते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं बीजे कान हुए स्नान, पंजाबी कहते हैं पंचस्नानी महाज्ञान। स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य और महत्व मिलता है इसका। अगर होटल या घर से कहीं से स्नान करके आए तो जरूरी नहीं आचमन करना। यहाँ से आचमन करना, तिलक लेना और ब्रह्मा जी का दर्शन करना, 3 चीज मुख्य है। इन 3 चीजों से सारे तीर्थों मीन्स 68 68 और 4 धाम
धाम है, उन सभी की यात्रा का फल तभी मिलता है जब पुष्कराज का स्नान हो, पुष्कराज का पूजन हो और ब्रह्मा जी का दर्शन हो। और पुष्कर का जो हमारा यात्रा है वो सफल बना है। गाय माता को सुविधा दी कि आपने जिस हिस्से से गोबर के रूप में निकाल के गायत्री को शुद्ध किया, उससे आपके जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे, जैसे गोबर है, गमूत्र है, घी, दूध, दही, ये हमेशा पंचामृत और शुद्धता में सिखाएंगे पंचगव्य। इंद्र देवता को सुविधा दी कि जब भी कभी आप पे कोई संकट आएगा तो ब्रह्मा जी, पार्वती जी, विष्णु जी और शिव जी ये चारों मिलकर आपकी सहायता करेंगे। इन सबको सुविधा देके वो रूट के ऊपर पहाड़ी पे चली गई। मंदिर में इनके पास में बैठी है गायत्री माता। जल सरोवर के चारों तरफ साथ राउंड में 52 घाट है, 52। ये 52 घाट हर राजा महाराजा जाति धर्म समाज द्वारा दान में दिए। 1000 से ज्यादा पुष्कर नगर में छोटा बड़ा मंदिर है। किसी भी मंदिर मूर्ति में आप लोगों के हाथ से कोई दान दक्षिणा, फूल, पूजा, प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 काम से यात्रियों के घर में आते हैं। अगर राजी खुशी घूमने आए तो अपने घर का सुख शांति, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, लंबी दीर्घायु के लिए मनोकामना। दूसरा, इस जल में अस्थि विसर्जन, देव कार्य, पितृ कार्य और मांगलिक कार्य। तीसरा और सबसे मुख्य काम, हमारे 7 कुलों में 7 जनरेशंस में जो हमारे परिवार में हमारे पूर्वज गुजर गए, चाचा वंश, चाची वंश, दादा वंश, दादी वंश, नाना वंश, नानी वंश, जाने जाने, कोई सती पितृ, कोई अबोध पितृ, कोई बाल पितृ, कोई गर्भ से गिरा, कोई सर्प का काटा, कोई एक्सीडेंट में मरा, जिनकी अधोगति ना हुई हो, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पे उनको जल तर्पण देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। पितृदेवता आस करते हैं कि हमारा कोई बेटा, पोता या परिवारजन अगर किसी तीर्थ में जाएगा, हमारे गांव में जाके जलदान देगा। पितृदेवता आनंद मंगल में होते हैं तो अपने घर में सब शांति आने वाला है। पितरों के कृपा से हमारे परिवार में सब शुभ होता है। राजा, रंग, राष्ट्रपति कोई भी आए, सभी के लिए 20 रुपीज़ का प्रसाद का थाली आता है, जिसमें रोली, कुमकुम, चावल, मौली, थोड़ा सा मीठा प्रसाद, नारियल और पुष्प। वो पंडित जी द्वारा जाति गोत्र बोल के जल को प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसा भी ठाकुर जी ने आपका घर बनाया, वैसा यहाँ पे गवर्नमेंट का चैरिटी बनाया। उसमें भगवान ब्रह्मा के चतुर्मुखी होने का 4 तरह का भोग लगता है। कोई लड्डू भोग देता है, कोई खीर पूड़ी देता है, कोई 56 भोग देता है, कोई दूजा भोग देता है। जैसा भी भोग लगाते हैं उसका आपको फोटो, रसीद और प्रसाद मिलता है। उम्र भर आपके परिवार का नाम चलता है। यही यहाँ पे आने का महत्व और यही पुष्कर राज है। बोलो जय पुष्कर राज। जय पुष्कर राज।
यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे ख़त्म हो रही है। ये हमारी धन्नो बहुत ही प्यारी गाड़ी है, मज़ा आएगा।